औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि कुछ तमाशा चल रहा है और ख़ासकर मुसलमानों को तमाशा देखने की आदत हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ने मना फरमाया है, न तमाशा करना है हमें और न तमाशा देखना है, बल्कि इन तमाशा करने वालों को रोकना है। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है मुसलमानों को खुसूसन। देखिए, कई लोग कहते हैं इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमानों का नाम व निशान मिटा देंगे, लेकिन इन लोगों को मुसलमान का मतलब ही पता नहीं। ये उन लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं जो सिर्फ़ नाम के मुसलमान हैं। अगर वो वाक़ई में मुसलमान होते, जो लोग मार खा रहे हैं, तो उन्हें अल्लाह के अहकाम पता होते और वो रोज़ी के डर से या मौत के डर से उन लोगों का मार ना खाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानते और अपने सेल्फ़ डिफेंस में उनसे मुकाबला करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपने बचाव में मारने का हुक्म दिया है। अपने आप को बचाना है, अपनी जान की हिफाजत करनी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारी उम्र 35 साल है और हम हमारी 35 साल की अगर 10 साल ज़िंदगी निकाल दी जाए तो 25 साल से सुनते आ रहे हैं। इनके पूर्वज जो इनके बड़े थे वो भी यही कहते थे और ये कहते कहते वो मर गए और मिट गए और इस दुनिया से चले गए। उनको खाक बनाकर नदियों में बहा दिया गया। अब ये भी कह रहे हैं, तो याद रखिए, इनके पूर्वज कहते थे, उन्होंने भी इस्लाम का कुछ नहीं उखाड़ सके और कुछ नहीं बिगाड़ सके, और ये भी कह रहे हैं और ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें हमारी ज़िम्मेदारी निभानी है। हमें जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, हमारा फोकस उस तरफ हो, हम उस तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये हकीकत को नहीं जानते, हम हकीकत को जानते हैं। ये सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और हम अल्लाह के भेजे हुए अहकामों को मानना है, उसे समझना है और उस हिसाब से काम करना है। हमें दुश्मन की ताकत को ना देखते हुए हमारी कमज़ोरियों पर मेहनत करना है। हमें वो मुसलमान बनना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान का हुक्म दिया है। मुसलमान का मतलब है फरमा बरदार, अल्लाह का फरमा बरदार, नबी का फरमा बरदार। और इस मुसलमान तक ये पहुँच भी नहीं सकते जो अल्लाह का फरमा बरदार होता है, जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में ऐसा रुआब डाल देता है और उसका रुआब सारी दुनिया पर डाल देता है। उसके दिल में अल्लाह का खुल्ब होता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है। और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। उसे पता होता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, वही मालिक और खालिक है, दुनिया को बनाने वाला है। जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, वो लोग बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, और जो लोग अल्लाह को ज़ुबान से मानते हैं, सिर्फ दिल से नहीं मानते, तो वो लोग रोज़ी के लिए कुछ भी करते हैं, मौत के डर से कुछ भी करते हैं। आज वही हो रहा है। और वैसे ही मुसलमानों को तकलीफ़ देकर ये समझ रहे हैं कि हम इस्लाम को तकलीफ़ दे रहे हैं। नहीं, अल्लाह का हुक्म है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। नाहक किसी इंसान को मारा जाए, इस पर अफसोस है। इस ज़मीन पर फित्ना फसाद फैलाने से मना फरमाया अल्लाह ने सारे इंसानों को, लेकिन ये अहकाम हमारे पास है, तो हमें अपने बचाव में लड़ना है। लेकिन दुश्मन की ताकत को देखकर हम कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं, हमें हमारी कमज़ोरियों पर मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें हमारे कमज़ोरियों पर मेहनत करने की ज़रूरत है। जब मैदान के अंदर दो मुकाबले में पहलवान उतरते हैं, जब दो जनों का मुकाबला होता है, तो एक आदमी जीतने के लिए लड़ता है
और दूसरे आदमी अपने आप को हार से बचाने के लिए लड़ता है, और जो जीतने के लिए लड़ता है वो अपनी पूरी ताकत खोल कर सामने रख देता है। लेकिन जो हारना नहीं चाहता वो अपनी ताकत को बचा कर रखता है, और उस ताकत को बचाने के बाद जब आगे वाला कमज़ोर पड़ जाता है तो वो अपनी ताकत लगा कर जीत जाता है। तो हमें जो मेहनत करनी है, हमें जो मशक्क़त करनी है, वो हमारी ना हारने के ऊपर करनी है। हम शैतान से ना हारे, हम अपनी नफ्स के आगे ना हारे, हम अपनी ख्वाहिशात के आगे ना हारे, हम हर जगह जम जाए। हम ये कोशिश करें कि हम हार ना पाए, हम हमारी कमज़ोरियों को दूर करते हुए चले। हमें अपने बच्चों को लाठी चलाना सिखाना चाहिए, कुश्ती सिखाना चाहिए, ताकतवर बनाना चाहिए, ईमान से भी ताकतवर हो और जिस्म से भी ताकतवर हो, और दानाई हो उसके अंदर, हिकमत का इस्तेमाल कर सके। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसे पढ़ा कर सुनानी चाहिए, सहाबा के वाक़यात उनको सुनाने चाहिए, सहाबा ने कैसे कुर्बानी दी। देखिए अबू जहल भी जब जंग बदर के अंदर आया था तो उसे भी ये यकीन था कि हम जीतेंगे, हम हक़ पर हैं, हम ही जीतेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वादे कर दिया कि हक़ तेरे पास पहुँच चुका है, अब तू उसे मान ले। लेकिन वो तकब्बुर में इतना गर्क हो चुका था, शैतान बन चुका था वो तकब्बुर के अंदर। फिर अल्लाह ने क्या किया, हमारे सामने सारे वाक़यात है। जितने भी लोगों ने इस्लाम को मिटाने की बात की वो खुद मिट गए, जिन लोगों ने ईमान वालों को तकलीफ़ दी वो खुद इस दुनिया से चले गए और तकलीफ़ों के साथ गए। अल्लाह उनका बदला लेता है, लेकिन हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना है। ये हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते। और हमें अक्सर कहा जाता है मुसलमानों के अंदर, जब कोई बंदा आकर इस्लाम के ताल्लुक़ से बोलता है या किसी ताल्लुक़ से बोलता है तो उसे कहा जाता है कि भाई छुप कर काम करो, छप कर काम मत करो। तो याद रखिए, लोग गुनाह छुप कर नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी छुप कर नहीं कर रहे हैं, बातिल खुलकर चैलेंज कर रहा है। तो ईमान वालों को भी खुलकर मैदान में आने की ज़रूरत है। बातिल जिस तरफ से आ रहा है उसके सामने हक़ वालों को आने की ज़रूरत है, और हक़ और बातिल जब टकराएंगे तो बातिल चकनाचूर हो जाएगा। देखिए जिन लोगों की ये कोशिशें हैं, हमें उन्हें कोशिशों को नहीं बल्कि उनकी साजिशों को याद रखते हुए काम करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी साजिशों का पता लगाते थे और उनकी साजिशों को पता लगाकर अपनी मेहनत करते थे। हमें भी वही करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पढ़नी है, आपकी सुन्नतों को पकड़ना है, कुरान पर जम जाना है, फ़र्ज़ पर जम जाना है, सुन्नतों को पकड़ कर रहना है, और नफीलों की कसरत से तिलावत करनी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है और दीन की फ़िक्र करना है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने यही मेहनत के लिए भेजा है और हम यही मेहनत करेंगे। लेकिन एक बात दहन में याद रख लेनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे। तो ना इस्लाम मिटा है ना मिटेगा। जिस दिन इस्लाम इस दुनिया से उड़ जाएगा उस दिन ये दुनिया निस्त नाबूद हो जाएगी। तुम्हारा भी वजूद आज जो बाकी है वो इस्लाम ही की वजह से है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि एक ईमान वाला भी इस दुनिया के अंदर बाकी रहेगा जो अल्लाह अल्लाह कहेगा, तो हम इस दुनिया के निज़ाम को चलाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निज़ाम को चलाएगा। इनका ख़ुद वजूद ईमान की वजह से है, मगर ये भटकाए हुए लोग हैं, ये गलत फ़हमी के शिकार है। और मुसलमानों को भी कुरान के ताल्लुक़ से जो गलत फ़हमी है उसे दूर करना है। तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ना है, उलमाओं के हक़ की रहबरी लेकर काम करना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत को पकड़ कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और हम सबको लड़ने की, अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिशात से, गलत कामों से लड़ने की और दुश्मन इस्लाम से लड़ने की ताकत और क़ुव्वत नसीब फ़रमाए। आमीन। वाख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।